हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और भी अभी हाल ही में भर्तियाँ निकाल चुकी हैं और अभी लेटेस्ट में एक भर्ती निकल के आई हुई है जो दोस्तों ऑपरेटिंग के लिए है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ से आप उसका नोटिफिकेशन देखेंगे, देन कैसे उसको आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। सबसे पहले चले जाते हैं दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में। देन क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद दोस्तों हम टाइप करेंगे CSPC.co.in करके सर्च करेंगे दोस्तों। जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुका है। देन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे भर्ती निकाली गई है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी पे। तो दोस्तों हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे चल जाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती निकली हुई है ऑफलाइन भर्ती है। तो दोस्तों आपको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आप उसको देखेंगे, क्या डिमांड है उसका, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पे चल जाएंगे दोस्तों। देन यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप से आएगा। इसी को दोस्तों हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों इस पे हमको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे जो एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ है दोस्तों उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देख रहे होंगे नोटिस छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का, जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अंडरटेकिंग से बिलोंग है। दोस्तों यहाँ पर आप विज्ञापन जिसके लिए निकाला है यहाँ पर आप एक बार पढ़ लेंगे इसको। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनीज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने की इच्छुक नियमानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों के दिनांक 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, इस पे दिया हुआ है दोस्तों। देन आप नीचे की रोल स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दिया है पदों का विवरण, जो कि यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पे जो होना है। तो यहाँ पर दोस्तों आरक्षित के लिए 9 पद रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, टोटल करके यहाँ पर दोस्तों 20 पद टोटल है। यहाँ नीचे की रोल स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरे नंबर पर है दोस्तों मूल निवासी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है दोस्तों। देन यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपसे बोला गया है कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर दायित्व, जैसे इसमें बोला गया है टाइपिंग वर्क्स इन MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्क रिलेटेड टू, ऐसे करके दिया हुआ है दोस्तों। आप यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। देन नीचे की ओर आएंगे, 4 नंबर पे यहाँ पर देखेंगे टाइपेड करके दिया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर प्री मैट्रिक्स S4 रुपये, प्री मैट्रिक्स S4 लेवल के उचित से यहाँ पर वेतन मान रखा गया है दोस्तों, जो यहाँ पर 19,800 से 62,600 के बीच में है दोस्तों। यहाँ पर फिर जैसे ही आप नीचे की ओर देखेंगे दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अस्थायी रूप से प्रारंभिक तौर पर 3 वर्षों के लिए परीक्षा विधि पर नियुक्त की जाएगी, जिसमें परीक्षण अवधि पर शामिल रहेगी। परीक्षा विधि अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रथम वर्ष में है दोस्तों 19,800 से, इसमें 70% दिया गया है, जिसमें द्वितीय वर्ष में दिया है 19,800,
इसमें भी 80% रखा गया है दोस्तों। और तृतीय वर्ष में 19,800 इसमें भी रखा है, जिसमें 90% रखा गया है। इतना देखने के बाद दोस्तों नीचे की ओर आएंगे आप, हम यहाँ पर आयु सीमा देखेंगे। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बोला गया है दोस्तों कि आयु सीमा की गणना दिनांक 1/7/2023 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु इसमें दोस्तों कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पर अनारक्षित के लिए 40 वर्ष रखा गया है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 45 वर्ष रखा गया है। देन यहाँ पर और भी नीचे की स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्मीदवार एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 1/7/2023 की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि में कर अनुज्ञात की जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु ज्ञात होगी वह उच्चतर आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब जो भी यहाँ पर नियम शर्तें रखी गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नंबर पर रखा गया है कि यूजी जो अंडर ग्रेजुएशन है उनके लिए बात हो रहा है दोस्तों। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण हो एवं सेकंड में दिया है यहाँ दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। देन यहाँ थर्ड में देखेंगे दोस्तों आप कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा में पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर इसको देखेंगे तो उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता फर्स्ट और सेकंड में कंप्यूटर संबंधी मान्य अर्हताएं निम्नानुसार है। क में दिया गया है ऐसे आवेदक जो अंडर ग्रेजुएशन से मान्यता प्राप्त संस्था से हैं। BE कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी बोला गया है इसमें। ऐसे करके दोस्तों आप सभी नियम एवं शर्तें यहाँ की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को देख लेंगे दोस्तों। हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर जब आएंगे दोस्तों तो आरक्षण के 7वें नंबर पे दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। देन यहाँ पर आवेदन कैसे भरना है दोस्तों मैं उसको आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 8वें नंबर आवेदन कैसे करें पर दिया हुआ है। आवेदन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी वेबसाइट पर आप इस वेबसाइट पर जाके विज़िट करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी वीडियो पे बताया है मैंने विज़िट करके कि कैसे आपको अगर PDF डाउनलोड करना है देन इसका नोटिफिकेशन देखना है ऑफिशियल तो कैसे आप देख सकते हैं। तो आप यानी इस वेबसाइट पर जाके विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बता भी रखा है कि कैसे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। देन यहाँ पर बोला है दोस्तों जिसे डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप भरकर समस्त स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता अनुरूप इत्यादि के साथ भरकर उक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए नियत तिथि के आवेदन किया जा सकता है। पर्याप्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदन दिनांक यहाँ पर देखें दोस्तों आवेदन दिनांक 31/10 तक इसके पते पे हमको भेज देना है दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से। यहाँ पर आप सेकेंड नंबर पे देखें आवेदन निर्धारित प्रारूप भरकर लिफाफे के ऊपर डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन लिखें। केवल इसमें दिया है थर्ड में नंबर दोस्तों केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भरना है दोस्तों। आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजेंगे दोस्तों। देन आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में दिया गया है 9वें नंबर पे, इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये रखा गया है दोस्तों यहाँ पर शुल्क। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 500 रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों उम्मीदवार द्वारा
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से इस जो RTGS, NEFT, IMPS डिजिटल माध्यम से सहायक प्रबंधक के लिए यहाँ रायपुर खाता यहाँ पर नंबर दिया गया है दोस्तों। IFSC कोड यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों, मुख्य शाखा रायपुर में दे होगा। उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्रति जो ट्रांजैक्शन करेंगे दोस्तों उसका डिटेल्स आपको आवेदन के साथ संलग्न कर देना है, लिफाफे के साथ उसको अटैच करना है दोस्तों। इसके आगे देखना है दोस्तों, उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्रति पर अपना नाम, पत्राचार हेतु पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल इत्यादि जानकारी दी जाएगी। आवेदन शुल्क के बिना आवेदन आपका अस्वीकार हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और दिया गया है दोस्तों, आवेदन शुल्क के रूप में जमा की गई राशि अप्रतिदेय नॉट रिफंडेबल है दोस्तों। किसी भी स्थिति में ना तो वापस की जाएगी, ना ही स्थानांतरित अथवा किसी अग्रिम भर्ती चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। तो दोस्तों जितने भी नियम और शर्तें दिए हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 10वें नंबर पर देखेंगे, अंतिम दिनांक दिया हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक दोस्तों 31 अक्टूबर है दोस्तों। यहाँ पर आप अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको चयन की प्रक्रिया भी है दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा में डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवार की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न एवं विकल्प उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे। तथापि जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों ऑनलाइन मोड पे होंगे। देन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। प्रतियोगी परीक्षा 2 घंटे की होगी दोस्तों, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेंगे वो 100 प्रश्न होंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तर होंगे, जिसमें एक उत्तर सही होगा। प्रत्येक सही विकल्प हेतु 1 अंक निर्धारित किया गया दोस्तों। हर प्रश्न पे दोस्तों 1 नंबर है। देन यहाँ पर गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी दोस्तों। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका सिलेबस के हिसाब से दिया गया है दोस्तों। सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का आना है दोस्तों। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 15 नंबर का। सामान्य मानसिक योद्धा 15 नंबर का। सामान्य गणित 15 नंबर का। सामान्य हिंदी व्याकरण 20 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी 10 अंक का आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप दोस्तों इन चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं कौशल परीक्षा के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर आप देखेंगे प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। प्रावीण्य सूचियों में विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखेंगे कंप्यूटर में अंग्रेजी में 5000 की ड्यूरेशन प्रति घंटा की गति परीक्षा 50 अंक दिया गया है। सेकंड में दिया है हिंदी में 5000 की ड्यूरेशन से प्रति घंटा 50 अंक। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को दोस्तों अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। देन नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। 12वें नंबर पे दिया है पद स्थापना स्थल। चयनित उम्मीदवार की पद स्थापना गारे प्लेमा सेक्टर 3 कोल माइन में प्रारंभिक 5 वर्षों तक अनिवार्य होगी। इतना करने के बाद दोस्तों आप तेरहवें नंबर पे देखेंगे अनुबंध एवं सुरक्षा निधि। इसको दोस्तों आप अपने से पढ़ लेंगे दोस्तों एक बार। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों। देन मैं यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप आवेदन हेतु सहायता के लिए कार्यकालीन दिवस में समय 11 बजे से 5 बजे तक दूरभाष नंबर इतना में ईमेल दिया हुआ है के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। देन यहाँ पर जैसे ही नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर
ये क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भरा जाना है, तो यहाँ पर आपका ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर आप दोस्तों जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम डालेंगे। देन सेकंड नंबर पे अपना नाम रहेगा कैपिटल लेटर में दोस्तों, जैसे यहाँ पर राम है तो राम डाल देंगे दोस्तों इस टाइप से। यहाँ पर ऑपरेटर के लिए डालना है तो यहाँ पर दोस्तों डालेंगे ऑपरेटर के लिए ऐसे करके कैपिटल लेटर में डालना है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर इसको स्मॉल कर दिया था, आपको कैपिटल में ही डालना है। यहाँ पर फादर नेम, जिनका शादी नहीं हुआ है अपने फादर नेम डालेंगे, और जो विवाहित हैं वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। देन यहाँ एक अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पर आप 1/7/2023 के हिसाब से कितने एज के हो गए हैं वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसमें आपका निवास छत्तीसगढ़ के, तो यदि आप छत्तीसगढ़ के निवास हैं तो यस कर देंगे इसको। इंडियन है तो इंडियन, अदर कंट्री से है तो अदर कंट्री डालेंगे। देन यहाँ पर जेंडर है मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी पूछा गया है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आप यहाँ पर यस कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रेजेंटली वर्किंग पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछा गया है दोस्तों। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो दोस्तों इस पे आप यस कर देंगे या नो कर देंगे। नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। देन यहाँ पर आपका फीस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स में है दोस्तों। UTR नंबर पूछा गया है, डेट, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच कोड, अमाउंट। नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे। कैंडिडेट एड्रेस, यहाँ पर अपना नाम, फादर का नाम, फुल एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पर भी दोस्तों यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उसको सेम रखेंगे दोस्तों। ये दोनों आपका सेम रहेगा दोस्तों यदि एड्रेस सेम है आपका तो। देन नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों आप। यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप 12th का डाल सकते हैं दोस्तों। देन यहाँ ग्रेजुएशन का, यहाँ पर अपना जो भी आप PGDCA DCA किए होंगे उसका आपको डालना है दोस्तों। देन यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पर डालना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं, फ्रॉम कितना से कितना दिन तक आपने वहाँ पर सेवा दिया है, अपना टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। यहाँ पर अपना प्लेस बताना है, डेट, और यहाँ पर सिग्नेचर करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकेंगे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इनक्लोज विथ एप्लीकेशन दिया हुआ है। 10th का यहाँ पर मार्कशीट आपको अटैच करना है। यहाँ पर जो एजुकेशनल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो अटैच करना है दोस्तों। एजुकेशन एक्सपीरियंस जो होगा आपका वो उसको सबमिट अटैच करना है दोस्तों। फीस का जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है वो डालना है दोस्तों आपको। और जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा वो, और कास्ट सर्टिफिकेट, आपको इतना चीज़ फिलअप करके दोस्तों अच्छे से फॉर्म को, इतना जितने भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इसको इस फॉर्म के साथ अटैच कर आपको लिफाफे में दोस्तों भरना है। और आपको दोस्तों मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, आपको इस पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और भी इस तरीके के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा पाऊं। थैंक यू दोस्तों।